अहम मामला है जिस पर हम बात कर रहे हैं। मारिया मेमन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मारिया साहिबा, तुंदो तेज बयानात का सिलसिला जो है वो अमेरिका की जानिब से भी जारी है और इसी तरह अब ईरान ने भी जो है वो जवाब दिया है सख्त किस्म का। आप क्या समझती हैं, क्या ये महज पोस्चरिंग है, क्योंकि इसके बावजूद हम देख वफ्द भी आ रहा है और ईरानी वफ्द भी कल पहुंच जाएगा? देखिए, इस वक्त हम जब जो विटनेस कर रहे हैं ना, ये एक तारीख का एक नया दौर है। क्या हमेशा से इसी तरह होती रही है? इसका जवाब है हरगिज नहीं, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के एक बड़े ताकतवर तरीन अकाउंट का जो होल्डर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो शख्सियत है, जिस तरीके से वो मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, हर रोज वो खबरें बनाना भी जानते हैं, खबरों के साइकिल में रहना है उनको शौक भी है, तो ये उनके दौरे हुकूमत की डिप्लोमेसी है। इसके हवाले से पूरी दुनिया के पास फिलहाल कोई मैनुअल नहीं है। माजी के अंदर जब भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती हैं तो वो टेबल पे बैठकर जो बात होती है उससे कई ज्यादा गुफ्तगू पसे पर्दा हो रही होती है, और जब तक वो कोई मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें स्ट्रेटन आउट कर ली जाती हैं, रेड टेप को बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस है, इसके तरीके कार के तौर तमार बहुत डिफरेंट है और खाली ईरान की सिचुएशन में नहीं है। देखिए उनके जो बाकी एलाइज हैं उनके साथ भी जब ये गुफ्तगू करते हैं, टैरिफ लगाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट के जरिए करते हैं, उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है वो हैरान रह जाता है। तो ये एक नई दुनिया है, एक नया तरीक़ेकार है और उसके दरमियान में हम इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस को रिजॉल्व होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड फैक्ट है वो ये है कि इस वक्त मिलिटरीली ना अमेरिका इस जंग को मजीद कंटिन्यू करने का मुतहम्मिल हो सकता है और ना ही ईरान के पास इस वक्त इतनी गुंजाइश है कि ये दिफाई और लिहाज से इस जंग को मजीद आगे लेकर जाए। जहां तक मुज़ाकरात के पहले अमल के बाद चीजें आई हैं, ये यहाँ तक पहुंची ही इसलिए हैं कि दोनों जो पार्टनर्स हैं वो विलिंग हैं एक दूसरे से एंगेज करने के लिए और किसी न किसी एग्जिट स्ट्रैटेजी की तलाश में है। अब मामला ये है कि दोनों तरफ चूंकि नैरेटिव इस हद तक हाइटेंड कर दिया गया है अपनी अपनी आवाम के लिए कि उसको नीचे आते आते भी वक्त लगेगा। ये नहीं होगा कि आज अगर मुज़ाकराती अमल हो भी, दूसरा दौर हो भी, तो परसों ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी इसके लिए मजीद कई दौर जो हैं वो ज़रूरी होंगे, क्योंकि जितने ऊंचा चढ़ा दिया गया है इस वॉर के नैरेटिव को, उसको नीचे आते आते भी वक्त लगेगा। उसमें कुछ हिचकोले भी आएंगे, कुछ झटके भी लगेंगे, कुछ छोटी मोटी हम देखेंगे कि इनकन्वीनियंसेस भी होंगी। और इस वक्त जो हम ये बयानबाजी देख रहे हैं वो उसी का एक मरहला है। ईरानी वफ्द ने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो कभी ना कभी इस मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर वापस आना ही है और इसके लिए पाकिस्तान ने कोशिशें भी तेज कर दी हैं।